लोग समझते हैं कि मर्दों के सीने में ब्रेस्ट टिश्यू होता ही नहीं, जबकि होता है, बस औरत के मुकाबले में कम डेवलप होता है। कुछ लोग यह भी समझते हैं कि बड़े ब्रेस्ट का मतलब ज्यादा दूध, लेकिन यह भी गलत है। ब्रेस्ट का साइज ज्यादातर फैट टिश्यू पर डिपेंड करता है, दूध बनाने वाली ग्लैंड्स पर नहीं। आइए आज आपको वुमेन ब्रेस्ट की साइंस समझाते हैं, एक ऐसी साइंस जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हार्मोन्स का खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ब्रेस्ट असल में एक ग्लैंडुलर ऑन ऑर्गन है जिसका बुनियादी काम बच्चे को फीड करना होता है। हर ब्रेस्ट के अंदर तकरीबन 15 से 20 लोब्स होते हैं और उनके अंदर छोटी छोटी लोब्यूल्स होती हैं जो दूध बनाती हैं। यह दूध मिल्क डक्ट्स के जरिए निप्पल तक पहुंचता है। एरियोला, जो निप्पल के इर्द गिर्द गहरी रंगत वाली त्वचा होती है, सिर्फ रंग में अलग नहीं होती बल्कि उसमें छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो फीडिंग के दौरान हिफाजत देती हैं। बुलूगत के दौरान जब एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है तो ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू होते हैं, फैट टिश्यू बढ़ता है, शेप बनती है और निप्पल्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क ग्लैंड्स को तैयार करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है और दूध पीता है तो दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। यह हार्मोन दूध को डक्ट्स के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। इस अमल को लेट डाउन रिफ्लेक्स कहा जाता है। ब्रेस्ट मिल्क खुद एक केमिकल मौजूदा है। इसमें तकरीबन 87% पानी होता है, साथ ही फैट्स, प्रोटीन्स, लैक्टोज, मिल्क शुगर, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीबॉडीज भी शामिल होती हैं। ये एंटीबॉडीज बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं। यानी ब्रेस्ट सिर्फ खुराक का जरिया नहीं बल्कि इम्यूनिटी ट्रांसफर करने का भी सिस्टम है। सेहत के हवाले से भी ब्रेस्ट फीडिंग मां के लिए फायदेमंद होती है। रिसर्च बताती है कि यह ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के खतरे को कम करती है। प्रेगनेंसी के बाद बच्चेदानी को नॉर्मल साइज में लाने में मदद करती है और एक्स्ट्रा एटेटस के कैलोरीज जलाने में भी मददगार साबित होती है। लेकिन कुछ चीजें ब्रेस्ट हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे स्मोकिंग, ज्यादा अल्कोहल, मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, हार्मोनल इंबैलेंस, रेडिएशन एक्सपोजर और जेनेटिक फैक्टर्स। टाइट ब्रा कैंसर का सबब नहीं बनती लेकिन तकलीफ जरूर पैदा कर सकती है। जिनसी नुक्ते नजर से देखा जाए तो निप्पल में बहुत ज्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं। जब स्टिम्युलेशन होती है तो दिमाग के प्लेजर सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो बॉन्डिंग और अराउजल दोनों में किरदार अदा करता है। इर्तिकाई तौर पर ब्रेस्ट को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक समझा जाता है, जो बुलूगत और पुख्तगी का सिग्नल देते हैं। लेकिन याद रहे, उनका बुनियादी हयाती मकसद फीडिंग ही है। आखिर में समझने वाली बात यह है कि ब्रेस्ट सिर्फ एक जिस्मानी साख्त नहीं बल्कि हार्मोन्स, टिश्यूज और कुदरती डिजाइन का एक एडवांस्ड सिस्टम है जो जिंदगी को परवान चढ़ाता है।